हेलो स्टूडेंट्स, हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा तीसरी के हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम 10वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है पतंग। पतंग तो आप जानते ही होंगे, पतंग क्या होती है, जिसे हम आसमान में उड़ाते हैं। पाठ से पूर्व आसमान में इठलाती रंग बिरंगी पतंगों को देखकर बच्चों से लेकर बड़ों तक सबका मन ललचाता है। जीवन में एक बार सभी पतंग उड़ाने की कामना रखते हैं। यह मनोरंजन का साधन भी है और वैज्ञानिक प्रयोगों में सहायक भी। सबसे पहले पतंग कहाँ बनाई गई? विभिन्न देशों में इसका आकार प्रकार कैसा है? तो चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। आसमान में लहराती, बल खाती, उड़ती रंग बिरंगी पतंगें बहुत सुंदर लगती है। यानी आसमान में जब पतंगें उड़ती है तो वह बहुत सुंदर लगती है, वह बहुत सुंदर दिखाई देती है, क्योंकि वह रंग बिरंगी अलग अलग प्रकार की होती है। 15 अगस्त और मकर संक्रांति। मकर संक्रांति एक पर्व होता है जो हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। जैसे कि दिवाली, होली, वैसे ही मकर संक्रांति भी एक पर्व होता है जो हिंदू धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है। 15 अगस्त और मकर संक्रांति पर तो आसमान पतंगों से भर जाता है और वो काटा की ध्वनि से वातावरण गूंज उठता है। ध्वनि यानी कि आवाज़। पतंग लूटने का भी अपना एक अलग ही मज़ा होता है। पतंग उड़ाने का प्रचलन चीन, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका आदि प्राय सभी देशों में है। कौन कौन से देशों में है? चीन, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका। पतंग का रूप, रंग और उड़ाने के ढंग अलग अलग हैं। इसका आविष्कार कब और कहाँ हुआ, इस विषय में मतभेद है। यानी किसी को पता नहीं है कि इसका आविष्कार यानी कि खोज, इसकी खोज मतभेद यानी कि पता नहीं है। एक मत नहीं है कि यहीं पर इसका आविष्कार हुआ है, इसी ने इसकी खोज की है। तो किसी को पता नहीं है कि इसकी खोज कब, किसने और कहाँ की। कोई चीन तो कोई यूनान को इसका जन्म स्थान मानता है। कुछ विद्वानों का मत है कि इसका आविष्कार आर्काइड्स ने ईसा से लगभग 400 वर्ष पूर्व किया। तब तक कागज नहीं बना था। पहले ताड़ जैसे बड़े बड़े पत्तों में बांस की तिल्लियां लगाकर पतंगें बनाई जाती थीं। पतंग के विषय में विभिन्न किस्से कहानियां प्रचलित हैं। कोरिया में एक बार भीषण युद्ध हो रहा था। भीषण यानी कि भयंकर। तो कोरिया में एक बार भयंकर युद्ध हो रहा था। उनके सैनिकों की हालत खराब हो रही थी। उनका साहस बढ़ाने के लिए, साहस यानी कि उनका साहस बढ़ाने के लिए उनके सेनापति ने पतंग के पास लालटेन बांधकर उड़ाई। यानी जो सैनिक थे उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए जो उनका सेनापति था, उनके जो सेनापति थे, उन्होंने पतंग के साथ लालटेन बांधकर उड़ाई। क्या बांधकर? लालटेन बांधकर उड़ाई। लालटेन एक लैंप होता है जिसे हम हाथ में पकड़ सकते हैं, जिसमें आग जलाकर रोशनी की जाती है। सैनिकों ने आकाश में चमकती रोशनी को प्रभु का शुभ संकेत समझा। लालटेन, मैंने आपको बताया कि लालटेन क्या होती है, जिसमें हम आग जलाते हैं, जिससे रोशनी होती है और उसको हम हाथ में पकड़ सकते हैं। वह एक प्रकार से क्या होता है, लैंप जैसा प्रतीत होता है। सैनिकों ने आकाश में चमकती रोशनी किससे हुई थी? लालटेन से हुई थी। तो सैनिकों ने आकाश में चमकती रोशनी को प्रभु का शुभ संकेत यानी कि अच्छा संकेत, अच्छा इशारा, तो प्रभु का शुभ संकेत समझा। उनमें नया जोश भर दिया। उन्होंने जी जान लगाकर युद्ध किया और विजय प्राप्त की। कोरिया में माताएं पतंगों पर अपने बच्चों के नाम के साथ उनकी इच्छाएं भी लिखती है। उनका विश्वास है कि जब पतंग आसमान में उड़ती है तो देवदूत उनकी इच्छाएं पढ़कर पूरी कर देते हैं। कोरिया की जो माताएं होती हैं वो पतंगों के साथ क्या करती है, अपने बच्चों के नाम लिखती है और उनकी इच्छाएं भी लिखती है। और उन्हें यह विश्वास होता है कि जो भगवान है, देवदूत है, वो उनके इच्छाओं को पढ़ेंगे और उनको पूरा करेंगे। अमेरिका के वाशिंगटन शहर में सन 1830 यानी कि 1830 में एक पतंग प्रदर्शनी लगाई गई थी। कहाँ पर? अमेरिका के वाशिंगटन शहर में सन 1830 में एक पतंग प्रदर्शनी लगाई गई थी।
प्रदर्शन यानी कि दिखाना, किसी चीज़ को प्रस्तुत करना। वहाँ अनेक देशों की पतंगों का प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन यानी कि अनेक देशों की पतंगों को वहाँ दिखाया गया। उनमें से एक पतंग सबके आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। उस पतंग से मधुर ध्वनि निकल रही थी। आज हम बिजली के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हम किसके बिना? बिजली के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली का आविष्कार पतंग की सहायता से ही किया था। किसकी सहायता से? पतंग की सहायता से ही किया था। जब हवाई जहाज नहीं बने थे तब तक शत्रुओं के जहाज़ों पर विशेष पतंगों से बम भी गिराए जाते थे। ग्लाइडर, पैराशूट, गुब्बारों की प्रेरक भी पतंग ही रही है। इस प्रकार पतंग मनोरंजन का साधन तो है ही, साथ ही वैज्ञानिक प्रयोगों में भी सहायक रही है। अभी हमने पढ़ लिया कि कैसे वैज्ञानिक प्रयोगों में सहायक रही है। तो हमने पढ़ा कि ग्लाइडर, पैराशूट, गुब्बारों की प्रेरक भी पतंग ही रही है। पतंगों के द्वारा बम भी गिराए जाते थे। अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। मकर संक्रांति हिंदुओं का मनाया जाने वाला एक पर्व। ध्वनि, आवाज़, आविष्कार, खोज, मतभेद, एक मत न होना, भीषण, भयंकर, साहस, उत्साह, हिम्मत, लालटेन, हाथ से लटकाने लायक चिमनीदार लैंप, शुभ संकेत, अच्छा इशारा, प्रदर्शन, किसी कार्य या वस्तु का दिखाया जाना, प्रेरक, प्रेरणा देने वाली। तो ये हमारा कौन सा पाठ था? ये हमारा 10वां पाठ था जिसका नाम है पतंग। कल हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।